निश्चय किया है कि बाबा मेरे यहाँ पर आएंगे। बोलो जय श्री राम। बाबा मेरे आएंगे और भैया मेरे को सहारा दे करके जाएंगे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता और बस धुनी लगा रखी है। क्या कहता है? नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। शिवनागेश्वराय शिवनागेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। शिवनागेश्वराय शिवनागेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिवनागेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। शिवनागेश्वराय शिवनागेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। उमा चरित सुंदर मैं गावा, उमा चरित सुंदर में गावा, शंभु कर चरित सुहावा। सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। नमः शिवाय ओम हरि नमः बोल। शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। पीछे पीछे माल को धीरे धीरे चलने दीजिएगा। इसी भांति बाबा भोलेनाथ की वह भक्त आराधना करता है, लेकिन बाबा भोले आते नहीं है। बोलो जय श्री राम। बाबा भोलेनाथ नहीं आते। कह रहा है कि बाबा मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, बदनाम कौन होंगे? भोले बाबा। तुम्हारे को आना होगा। लेकिन बाबा फिर भी नहीं आए। बाबा को पता है कपटी है, झूठ बोल रहा है, जान देने वाला नहीं है। बोलो जय श्री राम। जैसे ही कहा, अब करते करते हृदय में क्रोध आ गया। कहा लगता है बाबा आने वाले नहीं है और वह मुसीबत मुझसे टलने वाली नहीं है। इस बात को लेकर के उसने क्या किया, जाकर के हाथ उठाए और हाथ उठा करके गंगा जी के अंदर धड़ाम से छलांग लगाई। बोल शंकर भगवान की। लेकिन बाबा वहां पर आ गए। किसका दिल कहता है आ गए? बताओ। नहीं आए। भैया हाथ धोखा। बताओ, हाथ उठाओ, किसका दिल कहता आ गए? ना आए हैं कि नहीं आए हैं? आए। भैया भक्तों का दिल तो कह रहा है। बोलो जय श्री राम। आए हैं। जैसे ही हाथ उठाए और कहा नमः शिवाय, उसी समय बाबा भोलेनाथ से ऊपर से हाथ पकड़ लिए। कहा बेटा मरने नहीं दूंगा। कोई बात नहीं, छल कपट है। फिर भी उसको उठाया और अपने हृदय से लगाया। कहा कि तूने जिंदगी के अंदर धन बहुत कमाया, पावा राजकोष पुर नारी। भक्त क्या करता है? भगवान के दर पे आके भीख मांगता है। सब दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। यहाँ पर पहुंचने के बाद आता है, धनवान हो जाता है, प्रभु की कृपा हो जाती है। इस भक्त जैसे सारे भक्त हैं, प्रभु की कृपा हुई, आज शोहरत है और नाम है। अब मंदिर के अंदर दान करना है। क्या करना है? और बाबा भोलेनाथ का ही करना है, मतलब विग्रह लगानी है। दान तो होगा, लेकिन दान के नीचे क्या लिखा होगा? नाम लिखा होगा। बोले शंकर भगवान की। अरे भिखारी, जिस मालिक से तूने मांगा है उसने तुझे दिया है। आज तू उसके नाम से दान कर रहा है और दुनिया वालों को क्या जता रहा है? किसने दिया है? मैंने दिया है। ऐसा जतवाता है। हर व्यक्ति चाहता है
कि भैया भगवान की भी महफिल में नाम चाहिए। भैया परमात्मा की मूर्ति के नीचे भी अपना नाम लिखवाता है, जिससे लिया उसी को भी जतवाता है कि प्रभु मंदिर के अंदर दे रहा हूँ, ध्यान रखना। उचक उचक के बोलो जय श्री राम। तो यहाँ पर देने के लिए आदमी को शर्माना नहीं चाहिए और देते हुए भी अपने नाम का बिखारा नहीं करना चाहिए। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा आए, उसके संकट हरे। उसने कहा कि भैया तेरा स्वामी तो इतना कुटिल है। कौन कह रहे हैं? बाबा भोलेनाथ। और किसके बारे में कह रहे हैं? अपने ही बारे में कह रहे हैं कि इतना कुटिल है, जब तक एक भक्त ने प्राण तक नहीं त्याग दिए, गंगा जी में जब तक वो भक्त डूब नहीं गया, तब तक तेरा भोलानाथ वहां पर नहीं आया। बोलो जय श्री राम। कहा ऐसे स्वामी की तू आराधना कर रही है, इसकी आराधना करने से कोई फायदा नहीं है। बाबा भोलेनाथ कहते हैं इस भांति अनन्य हजारों वर्ष बीतने लगे। इसी भांति हजारों वर्ष बीते, उमा चरित सुंदर में गावा। माता का तपस्या में जीवन चल रहा है, लेकिन अब वहां से सती हो गई हैं। बाबा भोलेनाथ का हाल बेहाल है। बोलो जय श्री राम। शिवरंजनी लगाइएगा भैया। जैसे ही बाबा भोलेनाथ का हाल बेहाल है, प्रेमी जब चला जाता है तो आदमी का हश्र क्या होता है ये तो प्रेम करने वाला ही जानता है। वह प्रेम किसी मर्जी से क्यों ना हो जाए, भगवान श्री कृष्ण और इनकी दी हुई गीता। अगर आदमी को अपना कल्याण करना है सत्संग के अंदर आकर के, इससे उत्तम चीज पूरे विश्व के अंदर नहीं है। गीता से जो अमेरिका के अंदर भी पढ़ाई जाती है, और हमारे हिंदुस्तान का इतना गंदा दुर्भाग्य है कि अदालत में गीता जी ले जाई तो जाती है और गीता जी की कसम खिलवाई जाती है, लेकिन हिंदुस्तान के ही स्कूलों के अंदर गीता पढ़ाई नहीं जाती। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और अमेरिका के लोग ये कहते हैं, वह तो हमारे भगवानों को महापुरुष मानते हैं, वह ये कहते हैं कि इतना दिमाग किसी के पास नहीं हो सकता कि करोड़ों संख्या एक तरफ है और करोड़ों संख्या एक तरफ है, बीच में मंत्री कौन बने बैठे हैं? भगवान श्री कृष्ण। और प्रतिज्ञा क्या ली है कि भैया इस युद्ध के अंदर ना अस्त्र उठाऊंगा और ना शस्त्र उठाऊंगा, और सारी सेनाओं का क्या कर दिया? विध्वंस। और सत्य की क्या करी है? प्रतिष्ठा। का इससे उत्तम चरित्र, इससे बढ़िया दिमाग कहीं नहीं हो सकता, और इससे उत्तम ग्रंथ भी कहीं नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं प्रेम होता कैसे, ये सुनिए। ध्याये विषयाद पुंसा संगस्ते शोभजायते। मैं सुंदर कपड़े पहनूं, कपड़ों से क्या हो गया? प्यार। बच्चे ने गिराई उसके ऊपर क्या? चाय गिराई, क्रोध आ गया। ये नहीं दिखा मेरा बेटा है, पकड़ा और 2 थप्पड़ लगा दिए। ध्याये विषयात मतलब ध्यान हो रहा है विषय भोगों का, इन भोगों के ऊपर ध्यान दीजिए। ये मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन है। ध्यान हो रहा है अपने सुंदर चरम का, ये जो त्याग देना है, इस चरम का ध्यान हुआ। सती ने इस सब चीजों को त्याग रखा है, तभी परमात्मा की प्राप्ति हुई। ध्यान हुआ इस चरम का। जब चरम का ध्यान हुआ, किसी को कुछ नहीं जानते, मैं हूं और मेरा है। कहते हैं तन की घर की नारी को कहे, तन की नाड़ी ना है। इस दुनिया के अंदर घर की घरवाली को अपना कौन कहे, इस तन की नाड़ी भी हमारी अपनी नहीं है। बोलो जय श्री राम। जय। इसी भांति वेदांत सुनाने लगे बाबा भोलेनाथ। उमा जी अपनी तपस्या में लगी हुई हैं। बाबा भोलेनाथ का बेहाल हाल है। प्रेम तो करते हैं, और यहाँ पे आकाशवाणी भी नाना प्रकार की तपस्या और त्यागी हैं बाबा भोलेनाथ। सिर्फ रूप धारण किया सीता का, और बाबा भोलेनाथ ने अपनाया नहीं। कहा इसने तो मेरी माँ का रूप धारण किया, इसको मैं अपनाऊंगा नहीं। क्योंकि तुलसी बाबा कहते हैं सेवक स्वामी सखा सिए पी के, मतलब सिया के पति के स्वामी हैं, सेवक हैं और सखा हैं। मतलब स्वामी भी हैं, सखा भी हैं और सेवक भी हैं। कौन? बाबा भोलेनाथ। बोलो शंकर भगवान की। वह बेहाल है।
दर दर इधर जाते हैं उधर जाते हैं, राम नाम जपते हैं और नाम नाम जपते हुए भगवान का भजन करते हैं और भजन करते हुए भगवान का कहते हैं जब ही सदा रघुनायक नामा जहाँ तह जाई शंभु अभिरामा। जब आदमी के जीवन में दुख आता है तब वह भगवान के दरबार पे सबसे ज़्यादा दिखाई देता है और जैसे जैसे सुख की प्राप्ति उसके घर में आती जाती है, भगवान की कृपा आती जाती है, तैसे तैसे वह भगवान की कृपा को दूर करता जाता है, भगवान को अपने से दूर करता जाता है। ये ठीक उसी भांति है। तुलसी बाबा कहते हैं कि नेवला है मनुष्य है और एक सर्प है काल रूपी, बात समझने की है। कहा ये आपस में लड़ते हैं लेकिन इस नेवले के पास एक जड़ी है। बोलो जय जय। उन्होंने कहा कि एक जड़ी है इस नेवले के पास, वक्त से लड़ता है, काल से लड़ता है, सांप से लड़ता है, लड़ते लड़ते अधीर हो जाता है, फिर जाता है जड़ी चबाता है और जड़ी चबा करके पुनः स्वस्थ हो जाता है। लेकिन उसको काल से लड़ने में पुनः आनंद आता है, फिर जाकर के काल से लड़ता है, कहता है मैं बलवान हूँ, मेरी माया मेरे अंदर जो बल आ गया है वो बलवान है। अरे उस नेवले को ये नहीं दिखाई देता बलवान वो नहीं है, बलवान उसके पास रखी हुई क्या है, जड़ी है, वह जड़ी बलवान है। इसी बात ही मनुष्य है, सुख आया अपनों को पूछना बंद। कल तक दुख के अंदर आए मेरा भाई मेरे दुख में नहीं आता, आए मेरा भाई मेरे फलाना चला गया, मेरा भाई मेरा साथ निभाने नहीं आया। हर मनुष्य के साथ यही विडंबना है। दुख के अंदर आदमी पराये को याद करता है लेकिन सुख के अंदर अपनों को भूल जाता है। बोलो जय श्री राम। लेकिन बाबा ने चाहे दुख आया चाहे सुख आया, जब कहीं सदा रघुनायक नामा, भगवान का हमेशा चिंतन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं और भजन करते करते तपस्या में लीन हैं और तपस्या में लीन होते भगवान श्री राम से अपने का भक्तों का दुख देखा नहीं जाता। बोलो जय। भगवान श्री राम प्रकट हुए और प्रकट होते ही कहते हैं कि बाबा एक बात बताओ, इतने गंभीर हो के मेरा भजन क्यों करते हो आप तो सदा मस्त रहने वाले हो। बाबा कहते हैं कि जो तुम्हारी माया है ना बड़ी विचित्र है। सती के अंदर तपस्या मैंने भरी लेकिन उसने भी मेरे आगे आकर के क्या किया, झूठ बोला और तुम्हारी परीक्षा ली, भगवान की परीक्षा ली सती ने, उसने तन को त्यागना पड़ा। मैंने उसके अंदर इतना वेदांत भरा, तुम्हारी माया की कहीं नहीं जा सकती तुम्हारी माया। क्योंकि बाबा भोलेनाथ कहते हैं बाबा मैं राम जी मैं आपको जय सच्चिदानंद कहूँगा तो क्या होगा, सती समझ जाएगी कि राम जी साक्षात आए हैं, इसलिए सच्चिदानंद नहीं कहूँगा। राम जी कहते हैं कि ये भी हमारा संकल्प रहा, आप सच्चिदानंद कहो, रूप दिखाओ, लेकिन यह सती जब तक हमारी परीक्षा नहीं ले लेगी तब तक यह आपकी बात मानेगी, आपकी बात नहीं मानने वाली। ये भगवान की माया है। वाल्मीकि जी ने भी यही कहा है। वाल्मीकि जी कहते हैं सोई जाने जही देहु जनाई, आपकी कृपा को वही जानता है और जानत भक्तों के लिए प्रतिज्ञा है, जानत तुम ही होई जाई। वह भक्त अपने हृदय में ये बात को धारण कर ले कि उसने अभी भगवान को नहीं जाना। जिस भक्त के घर में सुख आने से भगवान का भजन चला जाता है, क्योंकि जानत तुम ही हो जाए, जो तुम्हें जान गया वह तुम्हारा ही हो जाएगा। क्योंकि उसको पता है यह जो आज मेरे को दिखाई दे रहा है वह मेरे पास कल होने वाला नहीं है। जैसे इस प्रकार की वार्ता होने लगी तो भगवान कहते हैं श्री राम जी कि प्रभु आप मेरे स्वामी भी हैं, सखा भी हैं, मित्र भी हैं, मैं आज आपसे एक अर्जी अरदास लेके आया हूँ। राम जी खड़े हुए और खड़े होकर के कहते हैं अब विनती मम सुनहु शिव, जो मुँह पर निज देहूँ,
जाहि विवाहु शैल जही यह मोहि मांगे